हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो टुडे हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है, बोर्ड के जो सीरीज़ वाले लेक्चर्स हो रहे थे उसी के ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे रेगुलर क्वेश्चन देखा करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। जो जिस टाइप के क्वेश्चन रेगुलरली मतलब हर साल पूछा जाता है। A coil of wire enclosing an area 100 centimeter is placed with its plane working an angle 60 degree with a magnetic field of strength 10 to the power minus 1 Tesla. What is the magnetic flux? What is the flux through the coil? पहला क्या निकालना, फ्लक्स निकालना। If the magnetic field is reduced to 0 in 10 to the power minus 3 second, then find the induced EMF. मतलब क्या गिवन है वो लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, एरिया दिया, गिवन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको एमकेएस में चेंज करेंगे। 100 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दिया 10 की पावर माइनस 1 टेस्ला। व्हाट इज द फ्लक्स द कॉइल इफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर बी चेंज हो रहा है 0 डिग्री एट टाइम 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, तो क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। और यहाँ पे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब आता है थीटा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में कि जैसे लिखा होता है कि हम देखते हैं एंगल, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। सिंपल तरीका, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन गलती क्या होती है, यहाँ बोला है इज एरिया विथ इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। उसका प्लेन जो है वो बना रहा है। सपोज ये अगर सरफेस है, यहाँ से एक प्लेन ऐसे रख रहा है इंक्लाइन करके एक प्लेन पे, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये अगर इंक्लाइन करके ये बना रहा है तो ये 60 डिग्री बना है। प्लेन से ये टिल्ट करके ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये प्लेन से टिल्ट करके 60 डिग्री बना रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा ये हम जो थीटा होता है वो प्लेन से नहीं होता, जो एरिया वेक्टर होता है। अगर ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर से और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो एंगल बनती है वो थीटा डिग्री होता है। तो अगर ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो वहाँ से एंगल निकालेंगे। सपोज करिए अगर ये इतना टिल्ट करके 60 डिग्री बना रहा है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम थीटा निकालने के क्या करेंगे, एरिया वेक्टर से जो एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, उससे माइनस करेंगे। जो एंगल बना रहा है ये प्लेन उतने टिल्ट करके, इतने एंगल से टिल्ट किया गया है, बेंड किया गया है उतने एंगल से, तो उसमें से माइनस करेंगे, वो आएगा हमारा पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, जो थीटा हम यूज़ करते हैं फ्लक्स में। तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड फाई इज इक्वल टू होगा बी डॉट ए। ये जो चीज़ मैं बताई हूँ 30 डिग्री निकालते कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्लियर होना चाहिए कि जो हम यहाँ पे थीटा यूज़ करेंगे बी डॉट ए में, वो हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा, हर जगह का नहीं होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, बी डॉट ए क्या है, वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी शो कर रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। मतलब फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू क्या है, पहले 10 की पावर माइनस 1, ए कितना है 10 की पावर माइनस 2 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। अब क्या निकालना है, सेकेंड चीज़ ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ को हमेशा करली होता है, ये होता है -d∅/dt। अब देखिए जब बी चेंज हो जा रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, तो बोलना है अगर पहले बी 10 की पावर माइनस टेस्ला था, फिर वहाँ से चेंज होकर 0 डिग्री हो रहा है, तो उस टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछ रहा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों निकालेंगे कि दोनों को लेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, पहले कहाँ पे था, फिर कुछ देर बाद कितना हुआ, वो चेंज कितना हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे d∅/dt। तो पहले कितना था, ये था √3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये 5 था। जब बी 0 हो जाएगा सेकेंड केस में, तो वहाँ पे अगर बी 0 है तो बी ही 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो मतलब 5/2 - 5/1
dt। तो यहाँ पे क्या है, √3/2 इंटू 10⁻³ अपॉन t कितना है 10⁻³ तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा √3/2, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.866 वोल्ट। ईएमएफ की वैल्यू हमारी है, एक ईएमएफ आ गया, एक पाई आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में मेन जैसे फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन मेन जिसको फॉर्मूला भी याद होता है सब कुछ होता है, लेकिन मेन गलती क्या होता है हड़बड़ी में ये थीटा लेना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो लैंग्वेज पढ़ें कि थीटा किसके बीच में बोला है, प्लेन के बीच में बोला है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बोला है, क्योंकि इतने छोटे से मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन करना जाता है। तो ये बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए। बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। हमेशा देखेंगे कि एमकेएस यूनिट में है कि नहीं, या फिर सीजीएस में, सारा एमकेएस में हो या फिर सारा सीजीएस में हो। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, वो गलती नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो हो गया है। अगर इसमें कहीं डाउट है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखना है और पसंद आ रहा है वीडियो, अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।